कम्युनिटी हेल्प गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिलीफ मटेरियल टू द विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। कह रहे हैं जो गवर्नमेंट होती है वो रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करती है, खाने का, पीने की, रहने की व्यवस्था। जो भी नेचुरल डिजास्टर से पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए सरकार कोई न कोई सहायता प्रदान करती है। सेकेंड, मेनी NGOs प्रोवाइड एड एंड सपोर्ट टू द अफेक्टेड पीपल। जो NGOs होते हैं वो भी उनको सहायता करते हैं कि वो फिर से खड़े हो सकें। इमरजेंसी सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, फायर स्टेशन एंड पुलिस स्टेशन आर अलर्टेड इमीडिएटली। ये भी तुरंत सहायता, हॉस्पिटल, फायर स्टेशन, पुलिस, ये तुरंत सहायता के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। द आर्म फोर्सेस सप्लाई इसेंशियल आइटम्स लाइक फूड, वाटर, क्लॉथ्स, ब्लैंकेट एक्सेट्रा टू द पीपल ऑफ डिजास्टर जोन। तो आपने सुना होगा कि जो सैनिक लोग हैं ये वहाँ लोगों को खाना बांटने, पानी देने या ब्लैंकेट, इन सब की सप्लाई, उनको मलबे से कभी भूकंप आए तो बाहर निकाले, इसमें सारे सैनिक लोग सहायता प्रदान करते हैं। डू यू नो द रेड क्रॉस इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन which helped the people during emergencies. It was founded by Henry Dunant in 1864. यानी रेड क्रॉस एक संस्था है जो कि ऐसे लोगों की हेल्प करती है जो इमरजेंसी में, जिनको जैसे जो डिजास्टर अब तक आपको बताया, इनमें जिस किसी को भी दिक्कत आती है उसमें रेड क्रॉस जो है वो एक इंडिपेंडेंट संस्था जो सरकार के अधीन काम नहीं करती है, तुरंत जो है सहायता के लिए पहुंचती है। और इट वाज फाउंडेड बाय हेनरी डुनांट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस क्या है और ये किसके द्वारा फाउंड किया गया और कब। तो हेनरी डुनांट के द्वारा जो है ये फाउंडेड हुआ और 1864 में। डॉक्टर्स आर पुट ऑन स्पेशल ड्यूटी। जो डॉक्टर्स हैं उनको स्पेशल ड्यूटी, उनकी छुट्टियां रद्द हो जाती हैं क्योंकि हेल्प करनी होती है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री डोनेट जनरसली फॉर द विक्टिम्स। जैसे एक मुख्यमंत्री सहायता कोष बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री सहायता कोष बना दिया जाता है, जिनमें लोग स्वेच्छा से अपनी राशि जमा कर सकते हैं ताकि इन पीड़ितों की हेल्प की जा सके। सोल्जर्स आर एंड वॉलंटियर्स हेल्प्स इन द रेस्क्यू वर्क। जो सिपाही होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो स्वेच्छा से वर्क करना चाहते हैं, वॉलंटियर्स कहते हैं उनको, वो भी इनके रेस्क्यू मतलब बचाव के लिए काम करते हैं। दे हेल्प टू रिमूव पीपल ट्रैप्ड अंडर द डेब्रिस कोलैप्स्ड बिल्डिंग। मतलब भूकंप में बिल्डिंग गिर जाती हैं तो जो ये लोग सोल्जर्स और वॉलंटियर्स होते हैं ये उनको वहाँ से जो पीपल होते हैं उनको निकालने में मदद करते हैं। जो कोलैप्स मतलब जो बिल्डिंग कोलैप्स होने का मतलब होता है जो हिल के गिर जाती हैं। अब है इमरजेंसी किट। इमरजेंसी किट इन एन इमरजेंसी you will need some basic supplies. Every family should have an emergency kit in their homes to get help. It should contain the following things. कह रहे हैं कि आप जब भी आप सबके हर घर में एक इमरजेंसी किट होनी चाहिए क्योंकि हर फैमिली को इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। अब क्या क्या होनी चाहिए ये आपको बता रहे हैं। फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में होता है कि छोटी मोटी दवाइयाँ होती हैं, डेटॉल होता है, रुई होती है, पट्टियाँ, ये या जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो घर में काम आती रहती हैं। फिर मेडिसिन होनी चाहिए, फ्लैश लाइट, टार्च होनी चाहिए, कभी लाइट चली जाए, भूकंप आ जाए या ऐसे हो जाए तो लाइट ये सप्लाइयाँ बाधित हो जाती हैं तो फ्लैश लाइट होनी चाहिए। फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर भी आपके घर में ज़रूरी है और कपड़े, ये बेसिक नीड्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। अब फर्स्ट एड में क्या है? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पीपल बिफोर द प्रॉपर मेडिकल हेल्प अराइव्स। कह रहे हैं कि फर्स्ट एड वो हेल्प है जो किसी भी व्यक्ति को तुरंत दी जाती है जब वो इंजर्ड होता है, जब तक वो प्रॉपर हॉस्पिटल तक उसको पहुंचाया जाए। टाइमली फर्स्ट एड कैन सेव द लाइफ ऑफ ए विक्टिम। कह रहे हैं कि अगर समय से किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड मिल जाता है तो उसके जीवन को बचाया जा सकता है। वाइल गिविंग फर्स्ट एड वन शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो फर्स्ट एड देता है उसको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। स्टे काम मतलब शांति से, हड़बड़ाहट में काम ना करें। डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड। भीड़ इकट्ठी ना होने दें। एक्ट क्विकली एंड सेंसिबली। तुरंत तो वर्क करें पर सेंसिबल वर्क करें कि कहाँ चोट लगी है उसको उस पर ध्यान रखें, धीरे से उठाएं, हड़बड़ी ना करें। कॉल फॉर द डॉक्टर्स इमीडिएटली। तुरंत डॉक्टर को कॉल कर दें। और टेक हेल्प फ्रॉम एनी एल्डर। और अगर आप छोटे हैं तो आप कोशिश करिए कि किसी बड़े की मदद तुरंत लें। कॉमन फर्स्ट एड्स। कॉमन फर्स्ट एड बताया है। कट एंड बाउंस।
कह रहे हैं कि अगर आपके घर में आपको कट लग जाता है या कोई घाव हो जाता है, इन केस ऑफ कट्स एंड वाउंड्स वी कैन फॉलो दीज स्टेप ऑफ फर्स्ट एड। सबसे पहले क्या करना है, वॉश द वाउंड विथ वाटर सो दैट जर्म्स डू नॉट एंटर द बॉडी। सबसे पहले जहाँ भी चोट लगी उसको अच्छे से पानी से धोते हैं ताकि इसमें जो मिट्टी है, जो गंदगी है या जो भी कीटाणु लगे हैं वो बॉडी के अंदर न जाएं, वो साफ़ हो जाएं। अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक लोशन विथ ए कॉटन पैड जेंटली, और उस पर रुई से कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हैं। जैसे कभी चोट लगती है तो डेटॉल से साफ़ करते हैं, तो ये लगाते हैं। देन कवर द वाउंड विथ ए क्लीन बैंडेज और बैंडेज, और उसके बाद चोट पे दवा लगाने के बाद उस पर एक बैंडेज लगा देते हैं या बैंडेज जिस पे दवा लगी होती है वही लगाते हैं। इफ़ द वाउंड और कट इज़ डीप, लेकिन वाउंड और कट जो अभी तक जो बताई है हल्के फुल्के चोट के लिए, डीप है, गहरे हैं, तो पुट आइस क्यूब्स ऑन इट टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो सबसे पहले इन पे आइस क्यूब लगाया जाता है ताकि इन पे जो खून बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वो रुक जाए। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर, और डॉक्टर्स के पास भी उस व्यक्ति को ले जाना चाहिए। इफ़ द कट इज़ ड्यू टू एनी मेटल ऑब्जेक्ट द विक्टिम रिक्वायर्स द एंटी टेटनस इंजेक्शन। कह रहे हैं कि अगर मेटल ऑब्जेक्ट कहते हैं ना कि लोहा लग गया है तो इसको टेटनस का इंजेक्शन लगवा दो, तो सेम हियर कि अगर एक मेटल ऑब्जेक्ट से वो चोट लगी है तो विक्टिम को जो है एंटी टेटनस इंजेक्शन लगवाया जाना चाहिए। माइनर बर्न्स क्या होते हैं, जले, बर्न्स होता है जलना, और माइनर बर्न होता है ये छोटी मोटी जलन जो है। इन केस ऑफ माइनर बर्न्स अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस ऑन द बर्न पार्ट। कह रहे छोटी मोटी चोट है तो सबसे पहले उस एरिया पे जो है ठंडे पानी को डाला जाए या बर्फ़ लगाई जाए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बोर्नॉल एंड गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। उस पर एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, जैसे बोर्नॉल, जलन पे अक्सर बोर्नॉल ही लगाई जाती है ताकि उसको दर्द से राहत मिले। नेवर बर्स्ट द ब्लिस्टर होते हैं, छाले पड़ जाते हैं, कभी आप जल जाते हैं जो भी लोग तो अक्सर उनके शरीर पे छाले पड़ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि नेवर बर्स्ट द ब्लिस्टर, तो उन छालों को कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए। इफ़ एनी फार्म ड्यू टू बस, अगर जलन से आपके छाले पड़े हैं तो। अब है मेजर बर्न्स होते हैं जो बड़ी जलन, जो लोग घातक रूप से जल जाते हैं उसको कहते हैं मेजर बर्न्स। इफ़ समवन्स क्लॉथ कैच फायर मेक द पर्सन रोल ऑन द ग्राउंड और रैप द पर्सन विथ ए थिक ब्लैंकेट टू स्टॉप द फायर। कह रहे हैं कि अगर किसी के कपड़ों में जो है आग लग गई है तो मेक द पर्सन रोल ऑन द ग्राउंड, तो उस व्यक्ति को कहें कि वो ज़मीन पर जो है गोल गोल रोल करने लगे, या फिर रैप द पर्सन विथ ए थिक ब्लैंकेट, या फिर उस व्यक्ति को जो है एक मोटे से ब्लैंकेट में लपेट दें टू स्टॉप द फायर, ताकि फायर स्टॉप हो जाए। क्योंकि ऐसा करने से जो है ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं पहुंच पाती है। अगर उस पर कंबल लपेट देते हैं तो ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है, और जलने के लिए ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई ज़रूरी होती है। डोंट पैनिक, परेशान ना हो, कॉल फॉर द डॉक्टर इमीडिएटली, तुरंत जो है डॉक्टर को बुलाएं। अब डू यू नो इफ़ द फायर इज काज्ड बाय केरोसिन और पेट्रोल नेवर थ्रो वाटर ओवर इट, यूज सैंड और मड टू पुट आउट दिस फायर। कह रहे हैं कि अगर जो फायर है वो केरोसिन मिट्टी का तेल सुना होगा आपने, केरोसिन से है या फिर पेट्रोल से है, तो उस पर कभी भी पानी फेंकना नहीं चाहिए। यूज सैंड और मड टू पुट आउट दिस फायर, हमेशा रेत का या कीचड़ मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए इस आग को बुझाने के लिए। फेंट होता है किसी का बेहोश होकर गिर जाना। इफ़ एनीवन गेट्स अनकॉन्शियस मतलब होता है यदि किसी को बेहोश होने लगता है। वी शुड डू द फॉलोइंग, मेक विक्टिम लाई डाउन विथ हिज हेड लोअर देन हिज बॉडी, तो उस व्यक्ति को लिटा देना चाहिए, उसका हेड जो है नीचे हो, बॉडी ऊपर हो। दिस विल मेक द ब्लड फ्लो टू हिज हर ब्रेन, तो इससे क्या होगा कि जो शरीर का नीचे वाला हिस्सा में खून की सप्लाई ज़्यादा होगी, तो जो उसका दिमाग है वहाँ तक सप्लाई पहुँचेगी। डू नॉट पैनिक, परेशान ना हो। डू नॉट लेट एनीवन क्राउड अराउंड हिम, और कोशिश करें कि उसके आसपास भीड़ न जमा हो। लेट हिम ब्रेथ फ्रेश एयर, तो उसको फ्रेश एयर ब्रेथ करने दें, सांस लेने दें। नोज ब्लीडिंग, मेक द विक्टिम सिट अपराइट विथ हिज हर हेड हेल्ड बैक। तो कह रहे हैं कि जब किसी के नाक से खून निकलने लगे तो मेक द विक्टिम सिट अपराइट, तो उस व्यक्ति को जो है
उस पर बिठा दें, चेयर पर बिठा दें या कहीं भी बिठा दें, विथ हिज हर हेड हेल्ड बैक, और उसको बोलें कि सर ऊपर उठाकर नीचे, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली, और जो उस जहाँ जिस नाक से खून निकल रहा है उसको तेज़ी से दबाएं। पुट एन आइस क्यूब ऑन द रूट ऑफ द नोज, और एक आइस क्यूब जो है नाक के सिरे पर लगाएं। आस्क द पेशेंट टू कामली ब्रीथ थ्रू द माउथ एंड नॉट ब्लो द नोज, और पेशेंट से कहें कि वो सांस जो है मुंह से ले, नाक से ना ले। अब है स्प्रेन होता है जो कभी कभी कहते हैं ना, नसी खिंच गई या ऐसे चलते चलते कुछ आपका पैर हो जाए, मोच आ जाए, तो ये सब स्प्रेन कहलाता है। ए स्प्रेन इज ट्विस्ट इन द जॉइंट, तो स्प्रेन क्या है, जब कभी आपका जॉइंट ट्विस्ट हो जाता है या इधर उधर आपके हाथ पैर गलत साइड में पड़ जाते हैं, तो इसको स्प्रेन आ जाता है उन्हें। इट का स्वेलिंग एंड पेन, तो कह रहे हैं इसमें पेन भी होता है और वो जगह सूजन आ जाती है, स्वेलिंग होती है। पुट एन इलास्टिक बैंडेज अराउंड द स्प्रेन्ड एरिया टू इम्बोबलाइज इट, तो उसके आसपास जो है एक खींचने वाले कपड़े से बांध देते हैं। घर में देखा होगा, अपने पट्टियाँ होती हैं उनको खींच के बांध देते हैं, चोट लगती है तो उस स्प्रेन एरिया पर उस पट्टियों को बांध देते हैं टू इमोबिलाइज इट, ताकि वो इधर उधर घूमे ना। अप्लाई ये पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट लाइक आयोडेक्स ऑन द अफेक्टेड पार्ट, और उस जगह पर आयोडेक्स लगाएं। अवॉइड मसाज टू इंजर्ड साइड, और कोशिश करें कि उस पर मसाज ना करें। अब आता है फ्रैक्चर। इफ फ्रैक्चर इज ए ब्रेक आर क्रैक इन द बोन, फ्रैक्चर क्या है, ब्रेक आर क्रैक है बोन में। इन सच ए केसेस डू नॉट अलाउ द विक्टिम टू मूव द अफेक्टेड पार्ट, तो इन सच केसेस कोशिश करें कि जो एक विक्टिम है अफेक्टेड पार्ट को मूव न करे। टाई ए स्लिंग इफ द फ्रैक्चर इज इन आर्म, और अगर फ्रैक्चर जो है उसके हाथ में आ गया है तो वहाँ पे एक स्लिंग से बांध दें। टाई ए स्प्लिंट इन केस ऑफ ब्रोकन लेग, और अगर पैरों में है तो वहाँ पे एक स्प्लिंट बांध दें। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास ले जाएं। फिर है डॉग बाइट। मेनी ए टाइम्स वी आर बिटन बाई एनिमल्स लाइक डॉग, अक्सर ऐसा होता है कि हम रास्ते पे चलते होते हैं, मैं कुत्ते काट लेते हैं, तो डॉग बाइट वेदर बाई ए पेट डॉग और ए स्ट्रीट डॉग इज ऑलवेज दिस। अगर डॉग आपको काटता है, चाहे वो पेट, चाहे गली का कुत्ता हो या किसी का पाला हुआ, ये हमेशा रिस्की है। इन सच केसेस वॉश द बाउंड प्रॉपरली विथ सोप एंड वाटर, उस जगह को पानी और साबुन से धोएं। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर टू गेट एन एंटी रेबीज इंजेक्शन, और विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाएं जहाँ से एंटी रेबीज इंजेक्शन लगे। लेट्स समराइज। फर्स्ट है, एनी कैटास्ट्रोफिक इवेंट दैट इज caused बाय नेचर आर द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर आर नेचुरल कैलामिटीज। तो आपको मैंने पढ़ा है कि जो नेचर के द्वारा होते हैं, चाहे वो फ्लड हो, चाहे भूकंप हो या सूखा हो, कुछ भी, ये सारी नेचुरल कैलामिटीज़ हैं। सम ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज़ जो आपको बताएंगे, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, वैल्केनिक इरप्शन, सुनामी, लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा। थर्ड है, गवर्नमेंट प्रोवाइड रिलीफ मटेरियल टू द विक्टिम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, तो जो ऊपर डिजास्टर बताएं, इनसे जो भी पीड़ित लोग होते हैं उनको सरकार सहायता प्रदान करती है। एवरी फैमिली शुड हैव एन इमरजेंसी किट इन देयर होम, तो इमरजेंसी किट के बारे में बताया गया है कि जो आपके घर में होनी चाहिए। फिफ्थ है, फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर द प्रॉपर मेडिकल हेल्प अराइव, तो फर्स्ट एड वो हेल्प है जो तुरंत उस व्यक्ति को सहायता दी जाती है जो इंजर्ड है, जब तक कि उसके पास प्रॉपर मेडिकल हेल्प पहुँचे। और फॉलो द सिंपल रूल्स वाइल गिविंग फर्स्ट एड टू सेव लाइफ, और सिंपल रूल जिनके बारे में आपको चैप्टर बताए गए हैं उनको फॉलो करके ही आप जो है उनको फर्स्ट एड की सहायता दें। ठीक है, अब आपको ये चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट में हम आपको इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कराएंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।